देखिए कल आपको सैंपल पेपर नंबर 4, इस सैंपल 4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्यूशन कराया गया था। और आज इसके नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्यूशन करा दिया जाता है और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली आपको सारा सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। 6 है इसमें, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें आपको जीरोज फाइंड करने हैं, रूट्स पता लगाना है, इसके रूट्स क्या है, जीरोज क्या है, और इसके लिए आपको फैक्टर करना होगा। अगर आप फैक्टर नहीं भी कर पाते तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 7/2 एंड 2, 7/2 एंड 2 मतलब 2 जीरोज है, इसकी पावर 2 है तो 2 जीरोज होंगे, जितनी भी पावर होती है मैक्सिमम उतने ही उसके आंसर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को इसमें पुट करके देखेंगे आप, अगर पुट करने से जीरो आ जाता है रखने से तो राइट है, नहीं आता है तो सेकंड ऑप्शन को ट्राई करेंगे, नहीं आता है थर्ड को। इस तरीके से आपको करना होगा। अदरवाइज आपको फैक्टर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है और लास्ट में 14 है, इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 और ये आ जाएगा आपका 28। 28 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, आपको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है 28 को कि आपको 3 मिलता हो। कैसे मिलेगा 3? इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, 7 मल्टीप्लाई 4, तो 7 4 या 28 होता है और 7 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो 3 मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये मिल सकता है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x, ये 4 आएगा, 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन, x कॉमन, 2x प्लस 7 रहेगा, माइनस यहां से 2 कॉमन और 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस 7 ये कॉमन एंड x माइनस 2 ये जो रिमेनिंग वैल्यू है इससे x फाइंड करना है। सो 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 7/2 एंड x इक्वल टू 2, तो 2 जीरोज हो गए और इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है द बेस radius of two right circular cylinder of the same height are in the ratio 3:8, the ratio of the volume is। अच्छा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसमें गिवन है 2 सिलेंडर है, दोनों सेम हाइट के हैं, दोनों की रेडियस डिफरेंट है और रेडियस का जो रेशो है वो है 3:8। अब कैसे करना है? इसके दोनों की हाइट इक्वल है, सिलेंडर 1 इक्वल टू सिलेंडर 2, मतलब हाइट 1 इक्वल टू हाइट 2 है। जैसे 2 सिलेंडर हो गए, ये फर्स्ट सिलेंडर है और ये सेकंड सिलेंडर है, दोनों की ये क्या नाम है, हाइट इक्वल है बट रेडियस डिफरेंट है, इसकी रेडियस कुछ और है, इसकी रेडियस कुछ और है, हाइट इक्वल है तो हाइट 1 इक्वल टू हाइट 2 है। इसमें गिवन है कि रेडियस 1 रेशो रेडियस 2 दे रखा है 3:8, ये गिवन है। रेडियस 1 रेडियस 2 का रेशो गिवन है, आपको फाइंड करना है कि इनका वॉल्यूम का रेशो क्या है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ देयर सिलेंडर, तो V1 अपॉन V2 आपको निकालना है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। V1 का मीन्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, V2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। रेशो को अपॉन में लिख देते हैं, डिवाइड को बोलते हैं इसको। V1 फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H होता है, पाई R स्क्वायर H हो गया। ये V1 ये सिलेंडर 1 है तो R1 H1 हो गया, सिलेंडर 2 है तो R2 H2 हो गया, पाई से पाई कैंसिल, H1 और H2 तो इक्वल ही है, H1 इक्वल टू H2। अगर आप H1 को H2 को इक्वल रखेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि H1 की वैल्यू H2 आएगी। अब इसमें रहेगा R1 और R2 इसका होल स्क्वायर, R1 R2 ऑलरेडी पहले से गिवन है 3:8, तो R1 R2 3:8 है, स्क्वायर हो गया
9/64। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 9/64। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 है इसमें, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, टू ट्रायंगल है, एक है एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। इसमें गिवन भी है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अच्छा, ये गिवन है इसमें, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और आपने पढ़ा भी होगा सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। सिमिलर ऐसे टू या मोर देन टू ट्रायंगल या कोई भी स्क्वायर हो सकते हैं, कोई भी टू शेप हो सकती है, जो जिनका जो शेप होता है वो दिखने में एक जैसा हो, साइज में एक जैसे ना हो चलेगा, बट वो दिखने में एक जैसे हो। जैसे मैंने एक स्मॉल ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक लार्जर ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें दिखने में एक जैसे ही। और अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये वाला, और ये एंगल और ये भी इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इन ट्रायंगल्स को बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये कंडीशन हो और साइज भी इक्वल होता है तो कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं, बट ये सिमिलर लिखा हुआ है। अब इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि कौन किसके इक्वल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बी क्यू के इक्वल चला जाएगा, या ए पी के इक्वल चला जाएगा, बी आर के इक्वल जाएगा, सी आर के इक्वल जाएगा, और बी आर के इक्वल जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और गिवन है इसमें, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू BC अपॉन QR, ये गिवन है। AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR। इनके नेम दे देते हैं, A B C P Q एंड R। गिवन क्या है? AB, ये जो साइड है AB अपॉन है PQ के, और BC ये जो साइड है ये QR के है। अब आपको यहां से पता चलेगा कि इक्वल क्या हो सकता है, AB PQ और BC और ये QR। अच्छा, AB और BC को, AB और BC जो साइड्स हैं, इसके जो बिटवीन जो एंगल है उसका नेम है B। सेम PQ और QR का जो बिटवीन एंगल है वो है Q। तो इसका मीन्स हो गया कि B और Q इक्वल हो जाएंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो एंगल ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला राइट रहेगा इसमें, B इक्वल टू Q, फर्स्ट ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है ट्रेपेजियम, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ट्रेपेजियम दे रखा है, ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी और ये सी डी, ये डायगोनल्स दे रखे हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। इसमें गिवन है कि इफ ओ ए इक्वल टू 2, ओ ए ये 2 है, एंड बी ओ है 3, सी ओ 5 है, और ये डी ओ पूछा गया है एक्स क्या है। आपको ध्यान भी रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पढ़े भी होंगे कि 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टाइप के, और ये वेरीफाई करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। इसमें क्या होता है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होता है ऑलवेज ओ बी अपॉन ओ डी। किसी भी ट्रेपेजियम में इनके जो डायगोनल्स जो होते हैं और जो ये कॉमन पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करते हैं, उन्हीं से इनका जो रेशो निकलता है वो इक्वल होता है। तो यहां से एक रूल बन जाता है, क्या, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, क्या वैल्यू इनकी, वैल्यू ऑफ ओ ए 2 है, वैल्यू ऑफ ओ सी 5, एंड वैल्यू ऑफ ओ बी 3, एंड वैल्यू ऑफ ओ डी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्या मिलेगा, सो 2x इक्वल टू 15, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 15, और x निकाल देंगे आप, x का वैल्यू आ जाएगा 15 अपॉन 2। इसमें ऑप्शन 7.5 दे रखा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे आप इसे तो 7.5 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसे भी समझ लेते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको भी समझते हैं। 10 क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट पी एंड पी बी
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विद द सेंटर O। एक सर्कल ड्रॉ है, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर है O, ये एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया, यहां से टेंजेंट ड्रॉ है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ये टू टेंजेंट है A एंड B, इसमें है P एंड PB टू टेंजेंट और सेंटर O है, और ये दोनों टेंजेंट ना 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर, सॉरी 80 डिग्री दे रखा है, इसमें 80 डिग्री है, जो इसमें है कि इंक्लाइनेड टू ईच अदर एंड एंगल 80 डिग्री, फाइंड द POA। PO इसको ज्वाइन कर देते हैं, और A, ये एंगल आपको निकालना है, POA ये निकालना है। अब ये एंगल क्या होगा, इसके कई सारे मेथड होते हैं। एक तो आपने पढ़ा है कि ये 90 डिग्री फिक्स होता है, कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल को टच करती है और उसकी रेडियस को अगर हम उससे ज्वाइन कर देते हैं तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज 90 डिग्री, तो फिक्स है 90 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल 80 डिग्री है, तो इसका जो हाफ एंगल है ये हाफ, ये 40 डिग्री हो जाएगा, 40, ये 90 फिक्स है। PAO एक ट्रायंगल हो गया, और एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, इसके सारे एंगलों का जो सम है वो 180 हो जाएगा। ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये मालूम हो जाएगा कि सभी को मिला के 180 डिग्री होता है। तो 40 और 90 130, तो ये 50 डिग्री का निकल के आएगा। तो इस तरीके से इसका जो 50 आंसर है फर्स्ट, वो राइट आंसर है। इसमें 11 क्या है, द पॉइंट on y-axis which is the equidistance from the point 6, 5 and minus 4 and 3। इसमें 2 पॉइंट गिवन है A एंड B, ये 2 पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है 6 एंड 5 एंड B है -4 एंड 3। इसमें लिखा है कि द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो फर्स्टली तो आपको ये पता है कि ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस, अगर आप x एक्सिस पर है तो y 0 हो जाता है, और y एक्सिस पे है तो x 0 हो जाता है। इसमें एक पॉइंट निकालना है ऑन y एक्सिस, तो x वाला 0 हो गया और y वाला पता नहीं क्या रहेगा। और ये इक्यू डिस्टेंस है, अगर इसका नेम C दे दिया जाए, इक्यू डिस्टेंस का मीन्स हो गया AC equal to BC, C is the midpoint of AB, then we can write distance of AC equal to distance of BC। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा, इसमें AC इक्वल टू BC हो जाएगा। इसमें अब वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रूट में x2 माइनस x1, सो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल टू रूट इन दोनों का सेम -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्यूशन करना चाहें कंप्लीट, तो कंप्लीट सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, और इसके मल्टीपल चॉइस इसमें से जो ऑप्शन है उनको लेके भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 0 एंड 3, तो आप ना y की वैल्यू इसमें 0 पुट करके देखेंगे, y की 3 है, 3 पुट करके देखेंगे आंसर राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दोनों राइट आ जाते हैं LHS एंड RHS तो राइट है। सेकंड में 9 पुट करेंगे। अच्छा, एक आपको एक कुछ बेनिफिट के लिए बता देता हूं, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने जो पॉइंट लिया है ये है ऑन y एक्सिस, ये तो पता चल गया होगा। ऑन y एक्सिस का मीन्स है कि x वाला 0 हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 0,3, ये पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला 0 होना चाहिए, सही है। सेकंड ऑप्शन है 6 एंड 9, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 एंड 9 का मीन्स है कि इसमें x वाला कोऑर्डिनेट तो 0 होना कंपलसरी है, और ये 0 है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये तो रॉन्ग है। सी है 9,0, ये भी नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन है 0,9, ये आ सकता है। अब आपके पास 50% पॉसिबिलिटीज है कि इन दोनों में से राइट आंसर है, ए और डी में से। ए और डी की वैल्यू को पुट करके देखेंगे, LHS में RHS में इक्वल आ गया, राइट हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते तो फिर आपको सॉल्यूशन करना होगा। जैसे रूट से रूट कैंसिल, ये आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट हटेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। a माइनस बी का अप्लाई करेंगे इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सेम एज, ये 16 हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 36 और 25 ये हो जाएगा आपका 61 माइनस 10y इक्वल टू 25 माइनस 6y। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -25 इक्वल टू -6y प्लस 10y। 61 माइनस 25 इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या आएगा इसका, इसका आ जाएगा 36 इक्वल टू 4y और y इक्वल टू 36 अपॉन 4 9, तो 9 आएगा। इसका मीन 0,9 जो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप यहाँ 9 पुट कर दे, यहाँ पर यहाँ भी 9 पुट कर दे, दोनों साइड को देखना होता, इक्वल आ जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसमें गिवन है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी और फाइंड करना है इसमें sin थीटा। आपको निकालना है वैल्यू sin थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। tan थीटा तो गिवन है, इसमें आप पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हैं और आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस का क्या यूज करेंगे आप, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये थीटा हो गया, tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये p हो गया और ये बेस हो गया। हाइपोटेनस आपको निकालना है h, ये होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और h स्क्वायर इक्वल टू ये p a स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करते हैं, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका h स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। अब आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का होता है पी वाई एच, पी परपेंडिकुलर पहले से है ए और ये एच रूट ए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला ही है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से ना आप सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जितने भी क्वेश्चन से सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, तो कंटिन्यू आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। इसका बेनिफिट रहेगा आपको कि सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको एग्जाम तक काफी सैंपल पेपर सॉल्यूशन कराए जाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हो।